दोपहर मुझ को हराने के बाद और मित्सुरी के देखने के बाद शुरू होती है हशरा ट्रेनिंग आर्क। इस वीडियो में मैं तुम्हें हशरा ट्रेनिंग आर्क एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये आर्क शुरू होती है 128 और ख़त्म होती है 136 चैप्टर पे। ये आर्क ख़त्म होते है डीमन स्लेयर के सबसे बड़े क्लिप हैंगर पे। तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर के शुरू में दिखाया जाता है तांजीरो और गोटो बात कर रहे हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है हशरा के ऊपर जो अपनी मीटिंग कर रहे हैं और उस मीटिंग को आमाने ऑफ कर रही है क्योंकि कगाया की तबीयत बुरी होती है। यह मीटिंग डीमन स्लेयर मार्क एक्टिव करने के लिए और नेज़ुको सूरज को कन्क्यूरेट करने वाली पहली डीमन बन गई है, उसे बचाने के लिए रखी गई है। डीमन स्लेयर मार्क अभी तक 3 लोग ही एक्टिव कर पाए, तांजीरो, मित्सुरी और मुइचिरो। सामान्य तांजीरो और मित्सुरी किससे पूछती है पर ये दोनों कुछ बता नहीं पाते और मुइचिरो बताता है उस टाइम वो बहुत थका, बॉडी में पॉइजन था और उसे फीवर भी था और वो बताता है उसको उसके पास के बारे में कुछ याद आ रहा था। पर ये इतना इफेक्टिव नहीं है क्योंकि हर हशरा पे भी इस कंडीशन से गुजर चुका है। सामान्य चली जाते हैं और हशरा अपनी मीटिंग शुरू करते हैं। तभी गियू जाने लगता है पर इस बात पर सानी में और जिगी में झगड़ा होता है। गियू में इस बात पे बहुत सीरियस था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में जहाँ इनोसुके विंडो तोड़कर अंदर आ जाता है और बताता है हशरा बाकी डीमन स्लेयर को ट्रेन करने वाले। यह बात खास इसलिए है क्योंकि हशरा को बहुत सारे काम होते हैं और उनको ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है। हशरा ट्रेनिंग स्टार्ट होती है और अपना 3 औरतों का पति टेंगिन जो उसे उन्हें बेसिक टेक्निक सिखाएगा। उसके बाद मित्सुरी फ्लेक्सिबिलिटी की ट्रेनिंग देगी, मुइचिरो हाई स्पीड मूवमेंट की ट्रेनिंग देगा। के बाद वो बेनाय और सामिनी अटैक करने की ट्रेनिंग देंगे। फर्स्ट में गियो में स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग देगा। तुम्हें गियो नहीं है क्योंकि वो अपने आप को हशरा नहीं समझ। गाया के कहने पर तांजीरो गियो से बात करने चला जाता है पर गियो उस पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि तांजीरो वाटर ब्रीथिंग की ट्रेनिंग नहीं कर रहा होता है। गियो को मनाने के लिए तांजीरो हमेशा उससे बात करता रहता है। हर दिन बाद गियो हार मानता है और तांजीरो को अपने पास्ट के बारे में बताता है कि उसने टेस्ट कभी क्लियर ही नहीं किया था। टेस्ट के दौरान गियो को डीमन से बचाने के लिए उसका दोस्त मर जाता है और जब गियो को होश आता है तो वो टेस्ट खत्म हो चुका होता है। गियो का दुख तांजीरो अच्छी तरह से समझता है क्योंकि उसे बचाने के लिए भी रेनगुको ने अपनी जान दी है। तांजीरो गियो से कहता है कि साबिना को तुम पर बहुत भरोसा था इसलिए उसने अपनी जान दे दी है, तुम्हें उसकी जान को इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये सुनकर गियो ट्रेनिंग देने के लिए मान जाता है। के बाद हमें हशरा ट्रेनिंग दिखाई जाती है तांजीरो के पर्सपेक्टिव से। गियो में तांजीरो, टेंजिन, मित्सुरी और मुइचिरो की ट्रेनिंग आसानी से पार कर लेता है। उसके बाद वो ओबानाई के पास जाता है। ओबानाई ने सारे लोगों को एक रूम में बांध रखा है और वो इसमें बैटल करेंगे। अगर तांजीरो जरा से भी गलती करता है तो उसका अटैक बाकी लोगों को लगेगा। तांजीरो को पहले मुश्किल होती है फिर भी वो ट्रेनिंग को पार कर लेते। वो बनाए जाने से पहले तांजीरो को मित्सुरी से दूर रहने की वार्निंग दे जाता है क्योंकि गियो में। उसके बाद इस सानिमी के पास जाते हैं। सानिमी ट्रेनिंग के नाम पर अपना गुस्सा उतर रहा होता है इन पर। वो तांजीरो को बहुत ही ज्यादा पिटता है। ट्रेनिंग के बाद तांजीरो सानिमी और गिन्ने की बात सुन रहा होता है। गिन्ने सानिमी से कहता है मैं अपनी पावर बढ़ा सकता हूँ डीमंस को खाकर। इस बात को सुनकर सानामी गिन्ने पर अटैक करता है पर वो तांजीरो उसे बचा लेता है। तांजीरो और सानामी वहीं पर लड़ना शुरू करते हैं। बाद तांजीरो अपनी अगली ट्रेनिंग के लिए गियोमी के पास जाता है। तांजीरो ने कभी सानामी की ट्रेनिंग पूरी की नहीं है, हमेशा लड़ते इसलिए उनका मिलना ही बैन कर दिया गया है। गियोमी की ट्रेनिंग 3 पार्ट में डिवाइड की गई है क्योंकि गियोमी पहला वाटरफॉल के नीचे बैठना, दूसरा लोग को कैरी करना और तीसरा पत्थर को हिराना। हमारे तीनों लौंडे पहला और दूसरा टेस्ट पार कर लेते हैं पर तीसरा टेस्ट बहुत मुश्किल होता है। इतना मुश्किल होता है कि चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। तांजीरो बहुत मेहनत करता है फिर भी वो पत्थर को हिला नहीं पाता। फिर वहाँ गिन्ने आता है और वो दोनों बात करते हैं। गिन्ने तांजीरो को बताता है गियो में स्ट्रॉन्गेस्ट हशरा है पर वो सिखाने में इतना अच्छा नहीं है और उनकी ये बातें गियो में पेड़ के पीछे से सुन रहा होता है। गिन्ने तांजीरो को बताता है अगर उसे टेस्ट क्लियर करना है तो उसको अपनी बुरी यादें याद करनी होंगी। वो अगर पॉइंट बन के वो पत्थर को हिला सकता है। तांजीरो अपनी बुरी यादें याद करता है जब मुजान ने उसके परिवार को अपना डिनर बना लिया था। ये उसका ट्रिगर पॉइंट बनता है और ये पत्थर को हिला देता है। तभी गियो में तांजीरो के पास आता है और उसकी थोड़ी तारीफ करता है और गियो में तांजीरो को अपने पास्ट के बारे में भी बताता है। गियो में पहले ऑर्फन रन करता था और उसमें 9 बच्चे थे और ऑर्फन का रूल था कि रात गियो में पहले सब लोग वापस आएंगे। एक दिन एक बच्चा वापस नहीं आता क्योंकि उसके पीछे डीमन पड़ा था। वो बच्चा अपनी जान बचाने के लिए डीमंस को बोलता है कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं ऐसी जगह बताऊंगा जहाँ तुम्हें और 8 बच्चे मिल जाएंगे। क्योंकि डीमंस से बचने के लिए एक मिस्टीरियस फ्लावर ऑर्फन के आसपास जलाता था पर उस दिन वो बच्चा उस फ्लावर को बुझा देता है। आपको डीमंस आते हैं और सभी को खाते हैं पर एक बच्ची जिंदा होती है, सायूरी। गियो में उसे बचाने के लिए रात भर डीमन से फाइट करता है और
जब सूरज निकलता है तो वो डीमन राग बन जाता है। जब सुबह लोग आते हैं और बच्ची से पूछते हैं तो बच्ची बहुत डरी हुई होती है। वो गलती से ग्यूमे का ही नाम लेती है। इस पर ग्यूमे को जेल भी होती है, पर मास्टर कगाया उसे बाहर निकाल लेते था। इमेजिन करो, मास्टर कगाया से पहले मुदान वहाँ पर आता तो आज हमारे पास और एक स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मर होता। ग्यूमे का पास्ट सुनकर तनवीर को बहुत बुरा लगता है और इसके साथ ही उसकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ कगाया से मिलने मुजान आता है और कगाया अपना मास्टर प्लान रिवील करता है। इसके साथ ही अशरा ट्रेनिंग आर्क खत्म हो जाती है। इसके बाद जो जो होगा वो हमें नेक्स्ट आर्क में पता चलेगा। क्या मैं डीमन स्लेयर के आगे के चैप्टर पे भी वीडियो बनाऊं? कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।